कमेंट्री, बट हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं एनालाइज करने के लिए यहां से कितना पैसा मिल सकता है। मिस्टर वेलेकर है हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से। आदित्य बताइए, 10,000 का भाव है, मैं लेके बैठा हूं, पुराना शेयर होल्डर हूं, क्या करना चाहिए नेक्स्ट 2-3 साल के लिए? और यह नया शेयर होल्डर भी, इतनी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मन तो कर रहा है मारुति लेने का, आपको क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग। हमारा व्यू तो मारुति के ऊपर पहले से ही पॉजिटिव था। हमारे टॉपिक्स में भी ये स्टॉक था। हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 10,800 है, बाय रिकमेंडेशन है। और हम अभी ये इन्विक्टो लॉन्च के बाद जो पिकअप स्टॉक में पिकअप किया है, तो ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म व्यू के जो ट्रिगर्स है, ये जो न्यू लॉन्चेस है, एक इन्विक्टो का 25 to 28 lakhs का जो लॉन्च है, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन मारुति's पोर्टफोलियो। उसके बाद ग्रैंड विटारा है, कॉन्ग्स है, जिम्नी है और SLX है। तो ये सब लॉन्चेस एसयूवी का शेयर बढ़ा रहे हैं। तो एसयूवी का जो शेयर, मार्केट शेयर का उनका टारगेट है टू अचीव 25%। अभी 18 से 19% का FY23 में उनका एसयूवी शेयर था, वो 25% तक ले जाने का उनका कोशिश है। तो ये सब लॉन्चेस की वजह से उनका क्वालिटी ऑफ एक्सपांशन जो है वो बढ़ने वाला है। तो अगर हम मारुति को इंडिपेंडेंटली देखें तो उनका वॉल्यूम एक्सपांशन स्टोरी तो कंटिन्यू होगा। से अभी 20 लाख अगर वो बना रहे हैं, अगर आने वाले 2 से 3 साल में वो 25 लाख तक जाते हैं, तो ये जो वॉल्यूम एक्सपांशन होने वाला है उसमें एसयूवी का शेयर जो है वो बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से ये होता है कि फाइनेंशियल्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज एसयूवी का जो शेयर जो व्हीकल प्राइस रियलाइजेशन है वो अच्छा है। तो अभी हम लोग ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि अगर 6 लाख पर व्हीकल उनका रियलाइजेशन है, तो वो इंप्रूव होके 7 लाख पर व्हीकल रियलाइजेशन इंप्रूव हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस हाई प्राइस एसयूवी लॉन्चेस। तो ये तो एक नियर टर्म मीन्स ये आने वाले 1 या 2 साल का एक उनका जो फाइनेंशियल्स है वो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। तो उसकी वजह से हमारा बाय रेटिंग है इसके ऊपर। तो इसके बाद में और आपको मीन्स इसके लॉन्ग टर्म फिगर्स भी बता सकता हूँ। तो दिस इज अवर व्यू फ्रॉम एज ऑफ नाउ। बिल्कुल, 11,000 का इमीडिएट 12 मंथ टारगेट और आगे के लेवल्स भी आएंगे, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी शुरू हुई है। अगर आपको देख के लग रहा है, ऑफकोर्स इसका आईपीओ मेरे सामने आया था, मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, 100 रुपए 125 रुपए का आईपीओ आया था। हमारे घर की पहली गाड़ी मारुति 800 थी। मयूरेश, आई थिंक मारुति की कहानी वो एक हर भारतीय की कहानी है। अगर आप देखिए, पहली गाड़ी हमेशा मारुति होती थी, उसके बाद एस्पिरेशन बढ़ने लगे, समय बदलता गया, देश बढ़ा, गाड़ियां बड़ी हो गई, लेकिन मारुति वापस आ गई है। अब मैं वापस इन्विक्टो की तरफ देख रहा हूं, क्योंकि मारुति ने वो जो सिर्फ एंट्री लेवल कार में बादशाहत की बात जो की शशांक जी ने, वो परिचय बदल चुका है। अब वो बड़ी गाड़ियों में भी अपनी बादशाहत बनाना चाहते हैं इन्विक्टो के लॉन्च के साथ। इसीलिए सीधे इनोवा जो सबसे हायर चलने वाली गाड़ी है, उसकी कैटेगरी में अपनी गाड़ी लाके खड़ी कर दी है। तो मार्जिन बढ़ेंगे। मैं बताऊं, 100 रुपए वाला 100-125 रुपए वाला आईपीओ इश्यू प्राइस 10,000 रुपए हो गया है। 100 बैगर, ये 100 बैगर की कहानी है। लेकिन पैसा यहां से ही बनेगा, ऐसा वेलेकर जी का मानना है। और चार्ट्स पे भी अभी राहुल घोष यही कह रहे थे। बहुत ही शानदार कहानी है मारुति की, इसको हम जरूर बात करते रहेंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा मल्टी बैगर्स हुए पूरे एशिया में। किसी ने रिपोर्ट निकाली थी, आपने भी पढ़ी होगी हाल ही में, कि सारे बड़े मार्केटों की अगर एनालिसिस की जाए तो सबसे ज्यादा मल्टी बैगर्स इंडिया में हुए। ऐसी स्टोरीज हैं मारुति जैसी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, पिरामल पे बात करना जरूरी है। आज पिरामल एंटरप्राइजेस में एक ब्लॉक होने वाला है। ब्लॉक 2% के डिस्काउंट पे है, लेकिन स्टॉक पिरामल एंटरप्राइजेस का